वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, हमारी खास पेशकश जिसमें हम प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं। और ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बड़ा आईपीओ खोल रहा है। क्या वहाँ पर रणनीति होनी चाहिए, इस पर ही बातचीत करेंगे। लेकिन शुक्रवार को जो आईपीओ बंद हुआ है वहाँ पर क्या नंबर्स कह रहे हैं, क्या आंकड़े कह रहे हैं, वो जरा हम अपने सहयोगी हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। शौर्य बताइए, कैसा रिस्पॉन्स मिला, क्या स्थिति देखने को मिली है? जी, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स फ्राइडे को बंद हुआ था और एक काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को नजर आया। जो हमने हाल ही में देखा था आईपीओ में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिख रहा था, इसमें थोड़ा चेंज नजर आया है। टोटल 86.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 47 टाइम्स के आसपास, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन लगभग 60 टाइम्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का सब्सक्रिप्शन 215 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी ग्रे मार्केट में नजर डालें तो 210 रुपीज़ के ऊपर कंपनी को 125 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। परसेंटेज टर्म में अराउंड 60% का प्रीमियम अभी ग्रे मार्केट में कमांड कर रहा है। ग्रे मार्केट में 60% का प्रीमियम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि जी से पूछते हैं। रवि सर, क्या ये मान के चलें जो सूखा देखने को मिल रहा था और जो लोगों का एक तरीके से भरोसा आईपीओ बाजार पे था, जो थोड़ा हिलने लगा क्योंकि बैक टू बैक 3-4 आईपीओ की लिस्टिंग जो है वो थोड़ी सुस्त देखने को मिली। एसआरएम कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जिनको भी अलॉटमेंट मिलता है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में है, टनल और खास तौर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में काफी अच्छा वर्क है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक अच्छा है, लिस्टिंग अच्छी होगी। लेकिन फिर भी आईपीओ के जो हालचाल हैं उसमें अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि 50% मुनाफा बुक करना चाहिए। 50% का मतलब है कि जो इनिशियल कैपिटल लगा है वो निकाल लीजिए, बाकी स्टॉक को चलने दीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे इसमें अच्छा मौका मिलेगा निवेश करने का भी, तो दोबारा भी एंट्री करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बार प्रॉफिट लॉक हो जाता है ना, तो अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो फिर ज्यादा अच्छा होता है। तो वैसे इसमें इस बार मिलने के चांसेस हैं कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए और जो अभी तक निगेटिविटी देखने को मिल रही थी आईपीओ मार्केट की, वो ये दूर करता हुआ नजर आया। जी चलिए, तो जो एक उदासी थी उसको दूर करता हुआ ये दिखाई दे सकता है और लिस्टिंग यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इंतज़ार जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ भारती का है, भारती हेक्साकॉम का। और इसको लेकर के किस तरह की क्यूरोसिटी देखने को मिल रही है? क्या कुछ एनालिस्ट और ब्रोकर्स कह रहे हैं? आपकी किसी से बात हुई शौर्य? जब एनालिस्ट और ब्रोकर से बात तो नहीं हुई है, वो जब खुलेगा वेडनेसडे को तब बताते हैं। इतने आपको टीजर के रूप में बेसिक डिटेल्स दे देते हैं कि आईपीओ कैसा है। आईपीओ में नजर डालें तो 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 542 से लेकर 570 रुपीज़ पर शेयर का। टोटल इशू साइज थोड़ा बड़ा है, 4275 करोड़ रुपए का आईपीओ साइज है और पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। अब इसमें ग्रे मार्केट में देखें तो अभी 570 रुपीज़ के ऊपर कंपनी को 40 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन अभी के हिसाब से 7% का प्रीमियम कंपनी कमांड कर रही है। चलिए, तो ये स्थिति है, ओएफएस है पूरा का पूरा। और अभी से जो है हम देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जब परसों ये खुलेगा तो और ज़्यादा डिटेल में और विस्तार में हम इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिर भी रवि जी से जो थोड़ा सा विश्लेषण ले लेते हैं ताकि एक रफ आइडिया आपको मिल जाए कि आपको इसके लिए पैसे बचाने हैं कि नहीं। क्योंकि आज आप सबकी तनख्वाह 1 तारीख है, तो आज 1 तारीख की तो सैलरी आ गई होगी, तो आईपीओ में लगाने के लिए मुझे लगता है आप तैयारी कर सकते हैं। रवि सर, कैसा लग रहा है? आपने आपकी नज़र पड़ी सर इस पर? क्या लग रहा है कि नाम बड़े दर्शन छोटे तो नहीं होगा? क्या प्रीमियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत सारे सवाल हमारे पास अभी से आने लगे हैं दर्शकों के। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल एक आंसर है। लेकिन फिर भी चलिए डिटेल समझा देते हैं। जी। बोरोइंग बहुत ज्यादा है, स्टॉक्स में दम नहीं है, टेलीकॉम इंडस्ट्री इतना प्रॉफिट दिया नहीं है। और आप ये सोशल मीडिया के, यूट्यूब के रील के चक्कर में मत पड़िए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। अभी फिलहाल इस आईपीओ में कोई दम दिखाई नहीं दे रहा, जितनी भी है वो इल्यूजन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं पूरी तरह से इसको अवॉइड करने की राय दूंगा। सोचिए मत, 570 रुपए बहुत हायर प्राइस है। और सबसे बड़ी बात, एक बार को अगर लगता है कि मैं जो बातें कर रहा हूं बहुत से लोगों को कड़वी लग रही होंगी, क्योंकि मैनेजमेंट और लोगों का व्यू ऐसा बन जाता है, नंबर्स देखिए तो आपको लगेगा कि अवॉइड करना ही ज्यादा अच्छा है। पहला 31 मार्च 2021 लॉस का रहा,
उसके बाद इन्होंने अब तक प्रॉफिट में देखे तो 281 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, लेकिन टोटल बोरोइंग 6,000 करोड़ से बढ़कर 6,253 करोड़ हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस स्टॉक में कुछ दम खम है, सिर्फ हवा हवाइयों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत मौके मिलेंगे जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच किशन जी कह रहे हैं, रवि जी आप मुझे भुला नहीं देना, ज़माना ख़राब है, आपका होना बहुत मोटिवेट करता है। तो रवि जी अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ, प्रतिक्रियाएं लगातार जो सिलसिला बना हुआ है, हम तो माध्यम हैं आपके और दर्शकों के बीच, ताकि उनका संदेश आप तक पहुंचा सके। तो धन्यवाद किशन जी इतनी अच्छी बातें लिखने के लिए। अब जरा एसएमई क्षेत्र पर नजर डाल लेते हैं कि एसएमई क्षेत्र में क्या एक्शन हो रहा है। शौर्य बताइए। जी, एसएमई क्षेत्र में एक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉन्स्टेंट की तरह से उन आईपीओ को देखते हैं जिनमें ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो उसमें 3 ऐसी कंपनियां हैं। पहली है टीएसी इन्फोसेक, टोटल 56 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 106 रुपीज़ के ऊपर 120 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी 113% का प्रीमियम। दूसरी कंपनी है रेडियो वाला टोटल 33 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से, और कंपनी को ग्रे मार्केट में 76 रुपीज़ के ऊपर 43 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, जो उसे 57% के आसपास प्रीमियम दिखा रहे हैं। तीसरी कंपनी है क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस अभी सिर्फ 2.76 टाइम्स भरा है, लेकिन ग्रे मार्केट में 85 रुपीज़ के प्राइस पर कंपनी को 52 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी 60% से भी ज़्यादा का प्रीमियम। जी, तो सर ये 3 आईपीओज जो हैं एसएमई क्षेत्र से जुड़े हुए, इनमें से किसी पर आपकी नज़र गई क्या? क्या कोई आपको ठीक लग रहा है, या आप तीनों को अवॉइड करने की सलाह रहेगी? आपकी राय क्या होगी सर आईपीओ बाजार को लेकर के, खासतौर से एसएमई क्षेत्र के? देखिए, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती है कि ये शौर इतने कायदे से कैसे बोल पाता है। आजकल के एसएमई आईपीओ में इतने टंग ट्विस्टर हैं कि मुझे बोलने में भी कई बार बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन फिलहाल अभी मैं यही कहूंगा कि देखिए, क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशन को छोड़ के आप बाकी दोनों में ध्यान रखिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देंगे और अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। बाकी क्रिएटिव से थोड़ी सी दूरी बनाकर, क्रिएटिव से दूरी बनाइए, 2 में आप जो है निवेश कर सकते हैं, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। और आपने कहा सर कि ये कैसे शौर्य बोल लेते हैं, तो शौर्य का ज़्यादातर समय जो है वो ग्राफिक्स बनाने में नहीं जाता है, वो रात भर जो प्रैक्टिस करते हैं कि नाम कैसे बोलना है, उसमें ज़्यादा समय इनका जाता है। इसी वजह से इतने परफेक्शन के साथ यहाँ पर वो डिलीवरी कर पाते हैं। तो बड़ी मेहनत करते हैं शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप तमाम टंग ट्विस्टर को बोलते रहिए और हमारे दर्शकों को भी अभ्यास कराते रहिए। और इसी वजह से मैं नाम लेता ही नहीं हूँ, मैं तो सीधे एसएमई क्षेत्र में क्या है बता दीजिए आप, तो मतलब ताकि मुझे इस तरह का कष्ट ना लेना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टिप्पणी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।